हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में एक पार्टिकुलर टॉपिक होता है ट्रेन, वो चला हुआ है। इसके बाद हमारा बोट एंड चलेगा और उसके बाद हमारा रेस चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों को पता पड़ चुका है कि हमारे टॉपिक कैसे चल रहे हैं। देखो, सेशन बड़े बड़े आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं सेशन, लेकिन जो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज होता है वो एक है। इसके अलावा आपको जहां से पढ़ने के बाद किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने एक ही बार में इसके प्रॉपर नोट्स बना लिया तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस प्रकार के सवाल मैं अपने टाइम एंड वर्क में टाइम एंड डिस्टेंस में करा चुका हूं। तो जिन लोगों ने मेरा टाइम एंड डिस्टेंस देखा है वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ टिक कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन किसका आया हुआ है, सीडीएस 2018 में आया हुआ है। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक चोर किसी घर में खड़ी गाड़ी को चुराकर उसे 40 kmph की चाल से लेकर जाता है। आधे घंटे बाद चोरी का पता लगता है और कार का मालिक तुरंत ही किसी और कार में 60 kmph की चाल से चोर का पीछा करता है। तो मालिक चोर के सम्मुख कब होगा? मतलब कहने का ये 45 किलोमीटर तय करने के बाद और 1 घंटे के बाद, 60 किलोमीटर तय करने के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 60 किलोमीटर तय करने के बाद, 1.5 घंटे के बाद, ऑप्शन सेम है। 65 किलोमीटर तय करने के बाद, 1.5 घंटे के बाद। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है, एक ही ऑप्शन इसका सही है। और ये सीडीएस का सवाल है। तो जो चोर पुलिस वाले सवाल थे, तो इस प्रकार का सवाल मैं सेम डिटो करा चुका हूं और उसमें बस मालिक की जगह एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा था, वो भी 1 घंटे के बाद। तो जिन लोगों ने हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा फॉलो किया है, उनके लिए ये सवाल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बड़ी आसानी से वो लोग कर पाएंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले सवाल पर। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये मेरा ट्रेन है। तो ट्रेन के जो कल सेशन हुआ था उसमें मैंने कराई थी, जब भी कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसके बाद उसका कैसे कैसे स्पीड हो जाता है, उस टाइप के लाइक दैट सवाल थे। तो अब वो सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में मैं इसको एंड कर दूंगा और कल से मैं इसका बोर्ड स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी। तो सवाल है, समान दिशा में ट्रेन ए और बी की सापेक्षिक चाल दी है 9 kmph और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल दी है इतनी। तो ए की लंबाई इतनी है। तो ये सवाल है आपका। मैं सवाल के देखो सॉल्व करने के काफी तरीके होते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीका होता है। वो होता क्या है कि आपको पता है कि जब आपकी सापेक्षिक चाल कैसी है, विपरीत दिशा है, जब दिशा आपकी कैसी है, हाँ देखो सापेक्षिक समान दिशा में, तो देखो जब भी आपकी डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो 9 है। और इसकी विपरीत दिशा है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो a प्लस बी कितना है, 117 है। तो रेलगाड़ी ए का लंबाई 408 मीटर है, ए का स्पीड बी के स्पीड से अधिक है। तो ट्रेन ए 220 लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? ठीक है जी। तो ये 108 नहीं है, ये 180 है। सवाल में थोड़ा एरर है। अब देखो यहां से केवल मैं ए निकालूंगा तो 2a की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहां से ये हो चुका है आपका टोटल कितना हो चुका है, 126 हो चुका है। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 63 kmph आ गई। तो देखो मैं बी की नहीं निकालूंगा, केवल मेरे को ए की पता है। अब ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, एल है। ट्रेन ए की लंबाई 180 है और कितने लंबे प्लेटफॉर्म को, 220 को। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो चुकी है आपकी, 400 हो चुकी है टोटल डिस्टेंस। तो आपको पता है एस बराबर डी अपॉन टी होता है। ये डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। अब मेरे को क्या निकालना है, टी निकालना है। और स्पीड क्या दी है, ट्रेन ए की स्पीड दी है मेरे को 73। तो सारी चीज दी है, बैठा देते हैं। 73 आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से, क्योंकि ये 400 मीटर में है। तो यहां से आपका टी आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो ये कितने बार गया, 7 टाइम गया। ये कितने बार गया, 2 टाइम गया। ठीक है जी। और ये कितने बार गया, इससे 80 टाइम गया। तो टी की वैल्यू क्या आई, यहां से टी की वैल्यू आई मेरे भाइयों 160/7। 160/7। अब देखो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये ऑप्शन में है कि नहीं। 160/7 नहीं है तो आगे और करें। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर से 6 बचा, 7 बचा। तो 22 सही, 6/7 सेकंड। या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर ये ऑप्शन हुआ होगा। जो भी ऑप्शन में हो उसे आप टिक करें। तो बड़ा आसान सा सवाल है, बस सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए जो माइंड में आपके में चल रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत सवाल कि एक रेलगाड़ी 36 km की स्पीड से चलते हुए एक व्यक्ति को पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 kmph की चाल से चलते हुए
उसी व्यक्ति को पार कर जाती है, दोनों ट्रेनों द्वारा व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय बराबर है, तो लेंथों का अनुपात क्या है। कहने का मतलब ये है कि T1 ने भी बराबर टाइम लिया, T2 ने भी बराबर टाइम लिया। ठीक है जी, यहां पर आपके T1 और T2 सेम है, तो S बराबर क्या होता है, D/T होता है। जब आपकी T कैसी है, मेरी कांस्टेंट है, तो जो रेशियो इसके स्पीड का है वही रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। तो आप S इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करते हैं, D करते हैं जी। ठीक है, तो यहां से आपको स्पीड का रेशियो क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है आपको 36:45। किसी को इतना करने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब आपने क्या किया है कि T दोनों केस में समान है। देखो T1 ने क्या दिया है, D/S1, और T2 भी क्या है, D2/S2 में। अब यहां पर क्या कर दिया इसने, T1 बराबर T2 कर दिया। तो T1 बराबर T2 करने से क्या होगा कि देखो पहली लेंथ मान लो आपने क्या है, L1 है। ठीक है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब मेरी दोनों लंबाई समान होती है। तो L में मैं किससे डिवाइड कर दूं, पहली की स्पीड से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ चुका है, मेरा टाइम आ चुका है। ये क्या है, L2 है, L2 में मैं 45 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ चुका है, मेरा टाइम आ चुका है। और T1 और T2 आ चुके हैं मेरे। T1 और T2 क्या दिए हैं, इसलिए समान दिए है कि दोनों समान समय में पार कर रही है। तो यहां से मैं इसको काट दूं तो ये गया 4 बार, ये गया मेरा 5 बार। तो यहां से आ गया मेरा 5L1 बराबर 4L2। तो L1 रेशियो L2 क्या आ जाएगा आपका, 4:5। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन पेपर के लिए ये अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, काफी अच्छा सवाल, और ये आपको सही से रीड आउट करना है, और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक रेलगाड़ी 45 km/h की चाल से चलते हुए दूसरी रेलगाड़ी को, जिसकी लंबाई कैसी है, आधी है, 27 km/h की चाल से चल रही है, वे दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 km/h हो जाए तो वह एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो देखो एक रेलगाड़ी 45 से चल रही है, दूसरी कितने से चल रही है, 27 से चल रही है। तो मैं टोटल स्पीड निकालूं यहाँ से, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, 45 + 27 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो 72 हो गई। तो 72 को मैं मीटर/सेकंड में चेंज कर दूं तो यहां से मेरा कितना हो गया, तो यहां से मेरा स्पीड हो जाएगा, मैं मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद इसे लिखूं तो 20 मीटर/सेकंड। ठीक है जी, तो मेरा टोटल स्पीड मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी स्पीड कैसी है, सॉरी स्पीड क्या है, मेरी डायरेक्शन है सेम। तो ये मैंने ऐड किया, जोड़ा, और वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, इस कारण मैंने जोड़ा। तो कितने सेकंड में पार कर रही है एक दूसरे को, 12 सेकंड में पार कर रही है। यूज करेंगे इसका बाद में कि दोनों लंबाई है ना एक ट्रेन की, ये क्या कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो पहली ट्रेन की लंबाई से आधी है। तो देखो L1 और L2 में लिखूं तो पहली की लंबाई मेरी 2x है, तो दूसरी की लंबाई क्या होगी, x होगी। क्यों लिया हूं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि S बराबर D/T है। डिस्टेंस क्या होगी मेरी, आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, तो 3x हो गई। कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है। और टाइम क्या दिया है मेरे को, 20 मीटर/सेकंड, सॉरी स्पीड क्या दिया है मेरे को, 20 मीटर/सेकंड दिया है। तो यहां से आपकी 3x बराबर क्या हो चुका है, 12 × 20 आ गया। तो ये कितने बार गया, 4 बार गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जहां से 20 × 80। तो ट्रेन की अब लेंथ क्यों निकालनी पड़ी वो आपको अभी पता पड़ेगा। एक L1 की लंबाई कितनी आ चुकी है, 160 आ चुकी है, और L2 की लंबाई कितनी आ चुकी है, 80 आ चुकी है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 km/h हो जाए तो एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपको पता पड़ चुका होगा कि मैंने क्यों क्या निकाली, ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन निकाली। तो देखो मैं टोटल डिस्टेंस में लिखूं यहां से, तो लेंथ पहली ट्रेन की क्या है, 160 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आप P मान लो जी। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि S बराबर D/T करते हैं। तो ये आ चुका है, ये मेरे को दिया है, अब ये मेरे को दिया है। तो देखो 60 को क्या लिखेंगे आप, 60 × 5/18। टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 160 + P, और टाइम क्या है आपका 36। तो ये कितने बार गया, 2 बार गया। अब ये कितना हो चुका, 300 में से और 2 का मल्टीप्लाई और होगा, तो 60 × 5 × 2 बराबर 160 + P। तो ये कितना हो गया आपका, 600 हो गया। 600 बराबर 160 + P। तो 600 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 160 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 600 - 160 बराबर क्या होता है, 480। तो 480 किसकी लंबाई आ चुकी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ चुकी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये काफी अच्छा सवाल है, और आना भी चाहिए आपको इस प्रकार के सवाल। देखो फिर से एक अच्छा प्रकार का सवाल, आज के सवाल में मिसलेनियस टाइप होते हैं ना, वो उस प्रकार के मैं सवाल लिया हूं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग
20 kmph की चाल से तय करता है, शेष 30 kmph की चाल से तय करता है, तो उसे कुल 210 मिनट का समय लगता है। तो वाट इज द डिस्टेंस। देखो s बराबर क्या होता है, d अपॉन टी होता है, तो t बराबर क्या होता है, d अपॉन s होता है। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लो वो मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है, तो उसका 1/3 क्या होगा, d/3 होगा। स्पीड कितना है, 20 है, तो इसने ये किसने से तय किया, 20 से तय किया, प्लस अब आपको पता है कि 1/3 तय कर चुका है, 1/3 हो चुका है, 3 में से 1 तय हो चुकी है, तो बची कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी 2/3 बची होगी। वो कितने से तय की, इसने 30 से तय की, और टोटल टाइम क्या लगा, 210/60 कर दूं क्या मैं, घंटे में चेंज कर दिया हूं, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या यहां तक करने में, किसी को भी नहीं है। तो देखो ये कितने बार गया, 7 बार गया, ये कितने बार गया, 2 बार गया। किससे कटा, ये कटा मैंने 3 से कटा या मैंने 30 से कटा, ठीक है जी। अब और जो जा रहा है उसे भी मैं काटने की कोशिश करूं, ये कितने बार गया, 15 बार गया। तो यहां से मेरा क्या हो चुका है, d/60 प्लस d/45 बराबर 7/2। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो यहां से एलसीएम कितना आएगा आपका, 180 आएगा। तो 3d प्लस 4d बराबर 7/2। तो ये कितने बार गया, 90 बार गया। तो यहां से क्या आ चुका है आपका, 7d बराबर 7 × 90। तो 7 से 7 गया, d की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 90 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी मेरे भाइयों, 90 किलोमीटर होगी। देखो इस प्रकार से बेसिक, देखो इन सवालों को करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन जो बेसिक है मेन मजा उसी में है कि आप इस सवाल को बेसिक से करें, क्योंकि जब पेपर में बैठते हैं तो आपको ट्रिक भूल जाते हैं। इसके सवाल को करने की काफी ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट सवाल कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 50% भाग का मतलब होता है आधा, वही डी दूरी है, 50% का मतलब आधा 1/2 कितने से तय की, 50 से तय की, प्लस शेष दूरी कितनी, मतलब d/2 कितने से तय की, 40 से तय की। तो उसे कुल कितना समय लग रहा है, 2 घंटे 42 मिनट। तो मैंने क्या किया हूं, बस s बराबर d/t लिया हूं, तो t की वैल्यू क्या कर दी मैंने, d/s कर दी। डिस्टेंस में मैंने किससे डिवाइड कर दिया, स्पीड से डिवाइड कर दिया। तो यहां से क्या बचा मेरा, d/100 प्लस d/80। इसे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 42/60। मिनट भी मैं घंटे में कन्वर्ट कर दिया हूं। तो ये कितने बार गया, 7 बार गया, ये कितने बार गया, 10 बार गया। यहां से एलसीएम कितना आया मेरे भाइयों, 400 आया। तो यहां से 4d प्लस 5d और 20, और ये क्या हो चुका है आपका 27/10 हो चुका है। तो ये कितना हो गया, यहां से 90/400/27/10। तो ये कितने बार गया, 3 बार गया। 1 0 से 1 0 कर दूं तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां से आपकी, 120 किलोमीटर। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120 मल्टीप्लाई करके मेरे को दे देगा। तो ये इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं कि जब आपको टाइम दिया है तो टोटल दोनों ऐड करके टाइम के बराबर रख देना है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो नेक्स्ट टाइप है, ये इतने खूबसूरत सवाल हैं कि इन सवालों को करने में काफी लोग पेपर में छोड़ भी देते हैं और काफी लोग बड़ी आसानी के साथ इन सवालों को बना भी देते हैं। तो ये काफी अच्छे सवाल है, आपको सही से समझने हैं और काफी लंबे सवाल है कि एक व्यक्ति 140 km की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी से व कुछ भाग कार से तय करता है, ठीक है जी। इसलिए नहीं बताया कि कितना रेलगाड़ी से तय किया, कितना कार से तय किया। यदि वह 80 km रेलगाड़ी से तय करता, कहने का मतलब है कि 80 किलोमीटर, मान लो रेलगाड़ी s बराबर क्या होता है, d/t होता है। तो t क्या है, t बराबर d/s है। तो जो डिस्टेंस है और स्पीड है, मान लो रेलगाड़ी का स्पीड में क्या माना हूं, यहां पर x मान लिया हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन x kmph, और स्पीड ऑफ कार भी आपको मानना पड़ेगा, उसे क्या मान लिया, बाई kmph। बस थोड़ी देर के लिए मानना है। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया प्लस। अब देखो 80 तय कर लिया, शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी कितना बचा मेरा, 60 बचा। वो किससे तय किया है इसने, कार से तय करता है, तो उसे कुल कितना समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। अब आपको पहले वाला सवाल याद आ चुका होगा। अब पहले वाले सवाल की तरह ही ये पूरा का पूरा सवाल है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, कि यदि वह 20 km की दूरी ट्रेन से, तो 20/x, तो शेष कितना बचता, 120/बाई, तो उसे कुल कितना समय लगता, 5 घंटे का समय लगता। अब ये क्या है, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरी सेकंड है। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अब आपको किसी को कोई करने में इसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा यहां से क्या आएगा, 180x प्लस 120y बराबर 12। यहां से क्या दिया है मेरे को, 20/x,
प्लस 120 अपॉन वाई बराबर 5। क्यों किया आपको पता पड़ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता है कि साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 120 से 120 कट गया है तो यहाँ पर क्या बचा आपका 140x बराबर 7 बचा, इससे ये कट गया तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 20 आ चुकी है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 kmph आ चुकी है। जो कार की स्पीड थी वो कितनी आ चुकी है मेरी, 20 kmph आ चुकी है। ठीक है जी, कार की स्पीड आ चुकी है, सॉरी ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब मेरे को किसकी स्पीड निकालनी है, कार की निकालनी है। अब 20 का यूटिलाइज या तो आप इसमें रख के करें या इसमें रख के करें, जैसे भी करें आपकी मर्जी। तो मैं लेता हूं एक इक्वेशन क्या दी है मेरे को, एक इक्वेशन दी है 80 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई बराबर 6। तो अब मेरी वैल्यू किसकी आई है, वैल्यू आ चुकी है मेरी x की, और x की वैल्यू क्या आई है मेरी 20 kmph आई है। तो x की जगह में क्या रख दूंगा, 20 रख दूंगा, तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितने बार गया, 4 बार गया, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 बाई माइनस 6 माइनस 4, तो 20 अपॉन बाई बराबर 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है मेरी 30 kmph और x की वैल्यू क्या आई है मेरी 20 kmph। तो ट्रेन की भी आ चुकी है और कार की भी आ चुकी है, जैसा भी आपसे पूछे वो आपको निकालना है। ठीक है जी, अब इन सवालों को करने का एक और तरीका होता है जो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि देखो 80 तय की 60 तय की कितना टाइम लगा, 6 घंटे लगा। ठीक है जी, 20 तय की 120 तय की टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा मेरे को 5। ये आपको पता है ट्रेन का लिया है मैंने, ये आपको पता है कार का लिया है। अब जब आपको पता है कि इन दोनों को मैं काट रहा हूं, इनके नीचे x बैठाए और उसके पीछे y बैठाए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं। तो इन दोनों को जोड़कर मेरे को क्या लेकर आना है, 6 लेकर आना है। ये ट्रेन का है तो दोनों जगह, इस जगह और इस जगह ट्रेन मेरी सेम आनी चाहिए, और ये कार का है तो ये दोनों एक समान संख्या से कटने चाहिए। ठीक है जी, तो देखो मैं यहाँ पर इसके लिए मेरे को 6 लेकर आना है, तो इन दोनों डिजिटों को मैं योग करके क्या लेकर आना है, मेरे को 6 लेकर आना है। तो देखो ये मैंने 20 से कटा तो ये कितने बार गया, 4 बार गया। तो अब मेरे को यहाँ क्या लेकर आना है, 2 लेकर आना है। तो मैं इसे किससे कट दूं कि यहाँ पर 4 में 2 जोड़ूं तो मेरा ये आ जाए। तो आप कहेंगे जी 3 से क्या कटे, 3 से कट दें, तो ये 2 बार गया 30 से, और ये 30 से कितने बार गया, ये 30 से गया आपका 4 बार। तो देखो 1 यहां से और 4 यहां से, तो टोटल कितना हो चुका है 5, 4 और 2 कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो जो आगे वाली डिजिट है जो आपने कितने से कटी है, तो आप कहेंगे जी 20 से कटी है, तो x की वैल्यू ही वो कटा है वही क्या हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा। यहाँ आपने y है वो किससे कटी है, आप कहेंगे जी 30 से कटी है, तो वही क्या हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा। अगर ये वाला तरीका आपकी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पहला वाला तरीका आपके लिए मोर बेटर है, तो उससे जाएंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी है, वो आपके साथ कभी धोखा नहीं देगा। इस वाले तरीके में कभी कभी आपके साथ धोखा भी हो जाता है। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि एक व्यक्ति 600 km की दूरी तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी कार से व शेष दूरी ट्रेन से तय करता है। यदि वह 120 km की दूरी ट्रेन से, मान लो ट्रेन का स्पीड में वही लिया हूं x, तो शेष कितना बचा मेरा 480 बचा, वो किससे तय किया होगा, उसने कार से तय किया होगा। तो उसे कुल कितना समय लग रहा है, 8 बार का समय लग रहा है। यदि वह 200 km की दूरी ट्रेन से, तो शेष कितना बचा होगा, 400 बचा होगा y, तो उसे कितना 20 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो 8 आवर 20 मिनट। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब आपको पता है कि एक चीज तो आपको सेम करनी है, तो देखो जो 8 अपॉन ये लिखा है, मैं इसको यहीं पर सॉल्व करूं तो इसे क्या लिखेंगे आप, इतना लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। देखो 8 दिए 24 और एक 25/3 लिखेंगे। इसको 25/3 लिखने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मिटा दिया हूँ, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मैं इसको 25/3 लिखूंगा, क्योंकि जगह की थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरी सेकंड है। अब मैं इसमें से ऊपर से 25 कॉमन निकाल दूं, यहां से यहां से यहां से, तो यहां पर क्या बचेगा मेरा 8x बचेगा, 25 8 200। यहां पर क्या बचेगा 16y बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 1/3 बचेगा। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब क्या करेंगे आप, या तो इस 8 को इस 120 के बराबर करें, या फिर इस 480 को इस 16 के बराबर करें। तो मैं 8 को इस 120 के बराबर करूं तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 15 8 क्या होता है 120 होता है। तो 120x प्लस देखो 225 में मेरे को 15 और जोड़ना है, तो 240 बाई बराबर क्या आएगा 15/3। तो ये आप कट दें 5 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप यहां पर लिखें 120 अपॉन x प्लस 240 अपॉन वाई बराबर 5। अब क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला अपने घर चला जाएगा। तो ये अपने घर चला गया तो यहाँ से कितना बचा मेरा 240 अपॉन बाई बराबर 3 बचा। तो ये इसे मैं इससे कट दूं तो ये कितना आ चुका मेरा 80 kmph आ चुका। तो जो मेरा 80 kmph आ चुका है तो अब इसका मेरे को यूटिलाइज करना है किसी एक जगह रखकर। तो मैं किस जगह रखूं? अगर देखो मैं इस जगह रख देता हूं 80, किस जगह? इस जगह। तो 120 मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ही लेता हूं। देखो फिर से कोई दिक्कत हो जाएगी तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो मेरी एक वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है? बाई की वैल्यू आ चुकी है 80 kmph आ चुकी है। तो एक इक्वेशन पहले बनी हुई है आपकी 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन बाई बराबर 8। तो बाई की जगह 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन 80 बराबर 8। तो ये कितने बार गया आपका? 6 बार गया। तो 120 अपॉन एक्स बराबर 8 माइनस 6। तो 120 अपॉन एक्स बराबर 2। तो ये इससे गया कितने बार? 60 बार। तो एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 60 kmph आ चुकी है। तो किसी को भी इस प्रकार के सवाल करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये था मेरा आज का लास्ट सवाल। अब देखो इस सवाल को जो दूसरा तरीका बताया है ना मैंने, ये वाला, इससे भी हो जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी करने में, बस आपको थोड़ा सा बैठाना होता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि इसमें देखो आपकी 2 इक्वेशन बन जाती है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। उसमें आपको ऐसी डिजिट सोचनी पड़ेगी कि मैं किस डिजिट से इसको डिवाइड करूं कि उसके बाद मेरा क्या हो जाए कि जो वैल्यू है मेरी सेट बैठ जाए या फिर एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो इस कारण मैं उसको कम प्रीफर करता हूं। ये आपके लिए मोर प्रीफर रहेगा क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपको वैल्यू दिख रहा है और ऐसा वैल्यू आपने अपनी 8th या 9th क्लास में किया है। तो इस कारण आपको यहां से करने में इसकी कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो ये देखो अब मेरा ट्रेन टॉपिक है ना वो हो चुका है जी कंप्लीट। जो ट्रेन टॉपिक है वो हो चुका है आपका कंप्लीट। और जो भी सवाल हैं, जो सीडीएस के सवाल हैं, सीजीएल के सवाल हैं, सीपीओ के सवाल हैं, वो आपके लिए होमवर्क में दिए जा रहे हैं। इसी कारण दिए जा रहे हैं कि आपको अपने पेपर की जो गहराई है उसका पता पड़ता रहे, जिससे क्या होता है कि आपको भी पता पड़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप अगर पढ़ते रहेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, तो आपको ना तो किसी बुक लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी बार बार टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़े। ये नहीं कि ये कैट का मैथ है, कि ये सीजीएल का मैथ है, कि ये सीपीओ का मैथ है, कि ये सीडीएस का मैथ है। देखो मैथ का मतलब मैथ होता है, वो कहीं पर भी आ सकता है। वो एमटीएस में सवाल आ सकता है तो वो सीजीएल में भी आ सकता है। ठीक है जी। ये नहीं कि ये एमटीएस का मैथ है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले होंगे। और अगर आपको इन सेशनों से फायदा होता है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहें। वास्तव में जिन लोगों के पास इस प्रकार के कंटेंट की नीड है तो उन्हें थोड़ा सा शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी आप चलाते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि इसी कारण नहीं लेता हूँ क्योंकि आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही पढ़ने से अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो बाद के काम होते हैं, लेकिन पहले आपको पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।